दोस्तों आज माँ काली का संदेश बहुत ही विशेष होने वाला है, तो वीडियो को भूलकर भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा सुनना। और आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर लिखें। प्रिय बच्चे, आज इस संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यहाँ आना मात्र एक संयोग है? नहीं, यह संयोग नहीं, यह मेरा चुनाव है। आज ब्रह्मांड की अरबों आत्माओं में से मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम्हारी पुकार मेरे हृदय तक पहुंच चुकी है। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज मैं स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ। यदि आज तुमने मेरी इस वाणी को बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है कि तुम उस चाबी को खो दो जो तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे खोलने वाली है। लेकिन यदि तुम अंत तक मेरे साथ रुके रहे, मेरे एक एक शब्द को अपने हृदय में उतारा, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अगले 24 घंटों में तुम अपने जीवन में एक ऐसा चमत्कार देखोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम थक चुके हो। तुम प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा तुम चाहते हो। लेकिन आज सब बदलने वाला है। मैं तुम्हें वह गुप्त संकेत बताने जा रही हूँ जो मैं केवल अपने सबसे प्रिय भक्तों को देती हूँ। इसलिए अभी इसी क्षण पूर्ण श्रद्धा के साथ इस वीडियो को लाइक करो ताकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा मुझसे जुड़ सके। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करे, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय माँ काली लिखो और माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा यह आत्मिक संबंध कभी ना टूटे। इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करना, क्योंकि जो दूसरों का भला चाहता है, मैं उसके भंडार सबसे पहले भरती हूँ। अब शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेरे वत्स, धन केवल कागज के टुकड़े या सोना चांदी नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि माँ तुम मेरे घर क्यों नहीं आती, तुम मुझ पर कृपा क्यों नहीं करती। लेकिन सत्य तो यह है कि मैं सदैव तुम्हारे द्वार पर खड़ी होती हूँ। मैं सूर्य की पहली किरण के साथ आती हूँ, मैं हवा के झोंके के रूप में आती हूँ, मैं किसी भूखे की दुआ के रूप में आती हूँ। समस्या मेरे आने में नहीं, समस्या तुम्हारे पहचानने में है। तुम उन संकेतों को नहीं समझ पाते जो मैं तुम्हें भेजती हूँ। आज मैं तुम्हें वही दृष्टि देने आई हूँ। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है, उसे अमीर बनने से संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ दिनों से कुछ विचित्र घटनाएं घट रही होंगी, जिन्हें तुम नजरअंदाज कर रहे हो। क्या तुम्हें बार बार अचानक कहीं से गिरे हुए सिक्के मिल रहे हैं? क्या तुम्हें सपने में जल, हाथी या कमल का फूल दिखाई दे रहा है, या फिर अचानक तुम्हारे घर के आसपास कोई सफेद गाय या चिड़िया आकर बैठ रही है? मेरे बच्चे, यह सामान्य घटनाएं नहीं है। यह मेरा संदेश है कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ। जब मैं किसी भक्त के जीवन में धन धान्य की वर्षा करने वाली होती हूँ, तो सबसे पहले मैं उसे आंतरिक शांति का अनुभव कराती हूँ। यदि पिछले 24 घंटों में तुम्हें बिना किसी कारण के मन में अचानक खुशी या शांति महसूस हुई है, तो समझ जाओ कि तुम्हारा बुरा वक्त अब समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चे, 24 घंटे का चमत्कार कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारे भाव का खेल है। तुम मुझसे धन मांगते हो, लेकिन तुम्हारा मन कमी से भरा होता है। तुम सोचते हो मेरे पास पैसा नहीं है, और यही सोच दरिद्रता को खींचती है। मैं वहाँ निवास नहीं करती जहाँ रोना धोना हो, मैं वहाँ निवास करती हूँ जहाँ उत्साह और कृतज्ञता हो। आज मैं तुम्हें एक गुप्त सूत्र देती हूँ। अगले 24 घंटों के लिए, चाहे तुम्हारी जेब खाली हो, तुम्हें एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचना होगा। इसका अर्थ फिजूल खर्ची करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है डर को त्याग देना।
यह विश्वास रखना कि मेरी माँ मेरे साथ है और मेरा खजाना भरने वाला है। जिस क्षण तुम इस विश्वास को अपने अंदर जगा लोगे, उसी क्षण मैं सूक्ष्म रूप से तुम्हारी तिजोरी में प्रवेश कर जाऊंगी। संसार तुम्हें डराएगा, परिस्थितियां तुम्हें तोड़ देंगी, लेकिन तुम्हें अडिग रहना है। याद रखो, कीचड़ में ही कमल खिलता है। तुम्हारी अभी की जो समस्याएं हैं, वह वही कीचड़ है और तुम वो कमल हो जिसे अब खिलना है। बहुत से लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि उन्होंने बहुत पूजा पाठ किया लेकिन फल नहीं मिला। मेरे बच्चे, पूजा केवल दीपक जलाना नहीं है। पूजा है अपने कर्मों में पवित्रता रखना। यदि तुम किसी का हक मारकर, किसी को धोखा देकर या किसी का दिल दुखाकर मुझे सोने के सिंहासन पर भी बिठाओगे तो भी मैं वहां नहीं रुकूंगी। मैं चंचला हूँ। मैं केवल वहीं स्थिर होती हूँ जहाँ सत्य, धर्म और करुणा का वास होता है। आज तुम्हें संकल्प लेना होगा कि तुम अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, किसी जरूरतमंद की सेवा में लगाओगे। यह एक चुंबक की तरह हजारों रुपयों को तुम्हारी ओर खींचेगा। अब मैं तुम्हें वह विशेष संकेत बताती हूँ जो यदि तुम्हें अगले 24 घंटों में मिल जाए तो समझ लेना कि तुम करोड़पति बनने की राह पर हो। क्षण ब्रह्मांड में मैंने निर्णय लिया कि मैं हर मोड़ पर तेरा साथ दूंगी, क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उस ज्योति का अंश है जिसे मैंने अपनी शक्ति से उत्पन्न किया। जब तू रोता है मेरे बच्चे, तो आकाश के तारे भी कांपते हैं। जब तू थक कर बैठता है तो जमीन भी तुझसे कहती है, उठ मेरे बच्चे, तेरा भाग्य इंतजार कर रहा है। और जब तू हार मानने लगता है, तब मैं तेरी माँ काली तेरे चारों ओर अंधकार को चीर कर तेरे भीतर उजास भरने आती हूँ। तू जानता है बच्चे, नक्षत्र केवल भविष्य नहीं बताते, वे तेरी आत्मा की शक्ति को भी दर्शाते हैं। तूने जिन कठिनाइयों को सहा है वे केवल परीक्षा नहीं थी, वे तेरी आत्मा को तराशने के यंत्र थे। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाते हैं, वैसे ही मैंने तुझे हर बार सहनशीलता, विश्वास और साहस से परिपूर्ण किया। तू सोचता होगा, माँ, लोग मुझे क्यों नहीं समझते? क्यों मेरे अपने मुझे गलत समझते हैं? बच्चे, ध्यान से सुन, हर आत्मा की एक गति होती है, हर आत्मा की एक सीमा। तू जिनसे जुड़ा वे आत्माएं अभी उस स्तर पर नहीं थी जहां वे तुझे समझ पाते। तू एक ऊंचाई से सोचता है, वे अभी नीचे की ओर देख रहे हैं, इसीलिए वे तुझे नहीं देख सकते। लेकिन चिंता मत कर, एक दिन वे भी ऊपर आएंगे और तब उन्हें पता होगा कि तू क्या था। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। अब से तेरा समय शुरू हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय केवल धन या प्रतिष्ठा का नहीं है, यह आत्म प्रकाश का समय है। अब तू उस प्रकाश को फैलाएगा जो तू भीतर से लेकर आया है। तुझे यह आभास होगा कि कुछ लोग अचानक तेरे पास लौट कर आएंगे। वे तुझसे प्रेम जताएंगे, क्षमा मांगेंगे, साथ देना चाहेंगे। लेकिन बच्चे, हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती। मैंने तुझे अंतर्दृष्टि दी है। इस बार तू भावनाओं से नहीं, विवेक से काम लेना। जिन लोगों ने तुझे तब छोड़ा जब तू अंधेरे में था, वे केवल उजाले के साथी हैं। परंतु तू अब अपनी रोशनी आप है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। बच्चे, याद रख, धन केवल नोटों में नहीं होता। धन होता है निर्णय में, हड्डी में और दिशा में। तू जो भी कार्य करेगा उसमें तेरा दृष्टिकोण ही तुझे दूसरों से अलग बनाएगा। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जो सोने को भी रेत जान सके, जो अवसर को समय से पहले पहचान सके। अब तू जिस मार्ग पर चलेगा वहाँ सरलता नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चाई मिलेगी। वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चे साथी मिलेंगे। वहाँ प्रशंसा नहीं पर आत्मसंतोष मिलेगा, क्योंकि अब तू उस स्तर पर जा रहा है जहाँ आम इंसान नहीं जाते।
मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ। जो आत्माएं असाधारण होती हैं, उनका जीवन प्रारंभ में सबसे कठिन होता है। उन्हें पहले तोड़ा जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर निखारा जाता है और तब जाकर उन्हें वह शक्ति दी जाती है जिसके लिए वे जन्मी होती है। तू अब उस चरण में है जहाँ तुझे निखारने का कार्य पूरा हो चुका है। अब तुझे केवल चलना है और वह भी निडर होकर। इस संसार में बहुत कुछ तुझे विचलित करने आएगा, कभी वाणी से, कभी अपमान से, कभी अपनों के बिछो से। पर मैं तुझसे कह रही हूँ, ठहर, बस ठहर जा, क्योंकि मैं तेरे आगे चल रही हूँ। तू पीछे रह गया तो भी मंजिल पर पहुँच जाएगा, क्योंकि मैं तेरी राह बना रही हूँ। बच्चे, तेरे आसपास कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे, लेकिन तुझसे एक वादा है मेरा, जो भी जाएगा वह स्थान खाली नहीं रहेगा, और जो आएगा वह तुझे खोने का डर हमेशा अपने भीतर रखेगा, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो कल था। अब तू जागा हुआ आत्मा है। तू अब जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा वहाँ सफलता ही नहीं, सार्थकता भी मिलेगी। तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे स्पर्श में शांति होगी और तेरी दृष्टि में दिशा होगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर तू अभिमान मत करना, क्योंकि यह सब मैंने तुझे दिया है और मैं हर क्षण तुझसे यह अपेक्षा करती हूँ कि तू नम्रता से आगे बढ़े। बच्चे, जब तू इस धरती पर जन्म लेता है तब सिर्फ शरीर लेकर नहीं आता, तू लेकर आता है एक उद्देश्य, एक मिशन, एक वादा जो तूने स्वर्ग में मेरे सामने किया था। तेरी आत्मा जानती है कि तू यहाँ क्यों आया है, लेकिन संसार की भीड़, रिश्तों की उलझन तुझे उस सच्चाई से दूर कर देती है। लेकिन अब मैं तेरे सामने वो पर्दा हटा रही हूँ। तूने कभी महसूस किया है कि तेरा मन कभी कभी बेचैन हो जाता है, बिना किसी वजह के? कभी तू अकेले में बैठता है और तेरे मन में कोई आवाज आती है, जैसे कोई तुझसे बातें कर रहा हो। वहाँ मैं हूँ, तेरी माँ काली, तेरे अंतर्मन से बात कर रही हूँ, तुझे बुला रही हूँ, तुझे जगा रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी नींद से जागिरे और उस राह पर चले जो तुझे तूफानों के पार एक अद्भुत मंजिल तक ले जाएगी। बच्चे, आज मैं तुझे उस ताकत के बारे में बताने आई हूँ जो तेरे भीतर छुपी है। लोग तुझे कमजोर समझते हैं क्योंकि तू उन्हें अपनी पीड़ा दिखा देता है, लेकिन मैं तुझे वो रूप दिखाने आई हूँ जो तू खुद भूल गया है। तेरा वह रूप जो असंभव को संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से दुनिया की दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावना, यह तीनों मिलकर एक ब्रह्मांडीय शक्ति बनाते हैं।